स्वामिनम् ओंकारं निर्विषयत्वं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः अविद्याशक्तिर्मोक्षाय मंगलम पद्मोपरि मंगलम कुंकुंदाय जयतमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं जयशास्त्रम जयशास्त्रम। हाँ बेटा आज लेकर आया मैं वो तार तार पीछे लग देखो इसके अंदर जो नाम आया श्री कृष्ण नारायण का इसमें जितनी महापुरुष है वो सारे हैं बेटा। इसके अंदर केवल नाम ही नाम नहीं है, इसके अंदर सीक्वेंस भी है, बहुत अच्छी जानकारी है। ये जब महाराज जी के दर्शन करते हैं तो महाराज जी हमारे पास कृपा करके दे देते हैं शास्त्र जी, ठीक है ना। तो ये महाराज जी के द्वारा पढ़ा, ये वैसे नहीं मिलता ना ना, ये महाराज जी के पास दर्शन वगैरह करने के लिए गए और अपना परिचय वगैरह दिया कि नाम जैसे शास्त्र वगैरह में ध्यान मानी थी इसमें भी कहता है। देखो महाराज जी ने अपने हाथ से करके दे रखे हैं। महाराज जी ने जैसे प्रदान करी ना तो आशीर्वाद स्वरूप अगर महाराज जी तक कुछ भी लिख दो तो महाराज जी से लिखवाते हैं तभी। मुझे तो ना और जब मैंने वो पढ़ी थी जो सबसे पहला ग्रंथ था, कहते हैं जब हम षटखंडागम महाराज जी जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने षटखंडागम मंदिर में मिल नहीं रही थी। तुमने पढ़ा? हाँ षटखंडागम पूरा नहीं पढ़ पाए क्योंकि महाराज जी ने पढ़ा? कौन सी महाराज जी ने बस पूज्य सागर जी महाराज ने पढ़ा था यहाँ पे? हाँ बस पूज्य सागर जी महाराज के टाइम में तो ये था, स्कूल टाइम के बाद घर पे केवल सोने के लिए आता था, केवल सोने के लिए पूरा दिन वहीं बीता था। स्कूल से सीधा महाराज जी के पास और फिर सोने के लिए आ गए, फिर तैयार होकर स्कूल गए, स्कूल से सीधा महाराज जी के पास। ये हिंदी भाषा में नहीं प्राकृत में। तो कहीं से भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी षटखंडागम के लिए, तो महाराज जी ने कहा ऐसा है व्यवस्था हम करा देंगे, तो बताएंगे तरीका हम आप लोगों को खुद ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्होंने हमें एक जानकारी उपलब्ध कराई अपने शिष्य के लिए, वो फोटो स्टेट का काम करता था। तो हमने उनके पास फोन मिलाया तो वहाँ पे एक होली पड़ती तो सब लोगों के लिए फोटो स्टेट हुई वो, और फोटो स्टेट के बाद उसकी बाइंडिंग करा के उसने तब भेज दी। तो फिर जब हमारे पास आ गई षटखंडागम तो महाराज जी अपने आशीर्वाद स्वरूप इसमें आप कुछ भी लिख के दो, तो उन्होंने सखिया बनाया था और अपना नाम लिखा था मेरे पास में षटखंडागम। महाराज बस कुछ ऐसा अगर महाराज जी की समाधि हो चुकी है, बस उसे देखता हूँ मतलब पढ़ाने के लिए था। अच्छा मैंने आपको बताया था इसका। हाँ अपने आप पढ़ ले तो फिलहाल बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, जब महाराज जी हमें षटखंडागम पढ़ा रहे थे बीच में हमारे मन में शंकाएं आती थी, कभी कभी तो पूछ भी लेते थे, कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि पूरी तरह से विरोधाभास है आगम के अंदर, पूरी तरह से विरोधाभास है। पता नहीं या तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता। तो बहुत बार तो हमें ऐसा लगता था कि महाराज जी से हम पूछेंगे तो अच्छा से नहीं लगता,
लेकिन वो पॉइंट बार 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 आता है। हर बार हमारी इसमें अटक गई है, हमारा वेट हाँ, फूट कई गया। जगह आखिरकार हमने पूछ लिया, ये तो इतनी बार आ चुका, भाई साहब अभी तक तुम आप ये अटके हो, तो पहले क्यों नहीं पूछा? मगर महाराज जी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी। फिर जब उन्होंने बताया, देखो एक चीज बताऊं तुम्हें, बहुत बार हमें ऐसा लगता है किसी चीज का अर्थ ये होगा, और हमारा पूरा विवेक ये कह रहा है कि अर्थ तो यही होगा, ठीक है ना? लेकिन जब महाराज जी बता रहे हैं तो मैं कहता हूँ नंबर आइडिया लगा रहे हैं, ये चीज है। तो महाराज जी का यहाँ चतुर्मासी तक चतुर्मास बाद चले गए थे, हमारा उसके अंदर थोड़े ही हो पाया था। महाराज जी ने 3 शास्त्र जी लगा रखे थे उसके अंदर वहाँ पे एक ही टाइम में। और जब हमारा स्कूल हो गया था 4 बजे का, जब हमारा स्कूल 1 बजे तक का था तब तक तो हमें कोई समस्या ही नहीं थी, हमें पूरा टाइम मिला था। जब 4 बजे का हो गया था, महाराज जी तो स्टार्टिंग कर देते थे 2:30-3 बजे के आसपास कर देते थे, मैं 4 बजे पहले ही निकलता था। लेकिन महाराज जी का मेरे प्रति इतना स्नेह था, वे सतखंडा को हमको बजाने वाले शुरू करते थे, लेकिन टाइम बहुत कम होता चला गया था, बहुत ही कम होता चला गया था, फिर आगे का छूटने लगा था। षटखंडा क्रम के अंदर पूरी तत्व चर्चा है एक तरह से, उसके अंदर एक जो है ना सत्संग छेद काल ये वाला है, इसके ऊपर पूरी की पूरी मार्गणा और पूरे के पूरे गुण स्थान में, और पूरे गुण स्थान के अंदर कि जैसे प्रथम गुण स्थान ये है क्या, मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व में कितने जीव होंगे, ठीक है ना, संख्या के आधार पर, सब के आधार पे, अल्प के आधार पे, बहुत के आधार पे, भाव के आधार पे, इन सब के ऊपर यानी कि एक चीज की चर्चा कई तक चलेगी। जैसे तत्वार्थ की टीका है उसमें चलती है। तत्वार्थ की तो बात ये है कि अगर आप तत्वार्थ ढंग से 2-3 बार पढ़ लिया, देखो कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी एक बार और ध्यान रखने की, अगर किसी ने तत्वार्थ को ढंग से पढ़ लिया समझ लिया तो ये समझ लो कि ना जैन धर्म का बेसिक तो समझ में आएगा उसके। हमने कभी मतलब पहले अध्याय तो कम समझ में आ गया, उसमें नहीं ज्ञान सारी चीजें समझ में आएगी, सारी समझ में वो तो आएगी, सारे समझ में आ गए। ये सारी समझ में आएगी, डिटेल में समझ में आएगी। ज्ञान के पेज है उसमें ज्यादा है। हाँ डिटेल में समझ में आएगी। अगर एक बार तत्वार्थ समझ लिया अच्छी तरह से तो ये समझ लो कि ना हमें जैन धर्म की बेसिक तो समझ में आ जाएगी, फिर इसके बाद हम कोई सा विश्वास से नहीं पढ़ सकते हैं, अगर तत्वार्थ को ढंग से पढ़ लिया तो अच्छी तरह से। ऐसा करो ना, उसकी है ना वो भी है, हिंदी की छोटी छोटी किताबें हैं, तत्वार्थ अगर लो ना एक ही सूत्र लो उसका अर्थ चाची जी हमने तो ना सरल सीधी पढ़ रखी है, वो सरल सीधी पढ़ रखी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कदम पढ़े ये कौन से शास्त्र में आता है? बेटा पटमान योग में, तो जो रतन कंटक साचार होगी चरणान योग में बेटा। देखो बेटे जिसमें व्रतों के बारे में है, जिसमें व्रतों के बारे में है वो चरणान योग में, जिसमें कहानी है वो पटमान योग में, जिसमें कर्मों की प्रेरणा करके वो करना नहीं होगा, जिसमें नक्शे वगैरह आए हैं वे भी करना नहीं होंगे, और जिसमें खाली जीव का वर्णन है वो धैर्य है। हाँ जिसमें द्रव्यों का वर्णन है वो द्रव्यानी योग में। हाँ बेटा मैं तुम्हें क्या बता रहा था, तो सबसे पहले ग्रंथ लिखा गया है सतखंडा में। चाची जी वैसे तो अगर देखा जाए ना षटखंडा क्रम से पहले भी ग्रंथों के बारे में सुनने को तो आता है। टीका इसलिए पहले होगी सबसे पहले है ना ये, नहीं टीका ही नहीं है, तो ग्रंथ ये है तो कि केवल ना ये जो आचार्य धर्षण थे उन्होंने कहा लिपि पर तो बहुत बड़े पुष्पन को लेने किया था। हाँ तूने कहा था नहीं कि अब तक तो स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि सबको याद नहीं रहा था, हम्म। तो फिर आगे 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 मतलब स्मरण शक्ति कमजोर होती चली जाएगी। नहीं चाची जी यहाँ तो पहले भी घटने लगा था, यहाँ तो पहले भी घटने लगा था, पहले तो है क्या नाम केवली होते थे, केवली के बाद शुद्ध केवली होने लगे, शुद्ध केवली को तो पूरा का पूरा दर्शन पता होता था, लेकिन सबसे फिर उसके बाद तो अंगों की ज्ञान होने लगा, हाँ फिर ये गंगा ज्ञान हो गया, फिर ये भी कहने लगे स्मरण शक्ति सबकी कमजोर होती फिर अंगों का चालू हो है। गया। सबसे पहले ये सतखंडा में ही लिखा गया था। मतलब षटखंडा क्रम तो कहा तो जाता है कि सबसे पहले लिखा गया है, लेकिन ऐसा भी सुनने में आया कि षटखंडा क्रम से पहले भी जरूर एक आध था। हाँ इस मतलब नमोकार मंत्र इसका जो मंगलाचरण है नमोकार मंत्र है इसमें, हाँ हाँ मंगलाचरण के रूप में है, मंगलाचरण इसका नमोकार मंत्र। मंगलाचरण के रूप में। देखो क्या बताया कि
जो बलदेव थे ये तो विजय थे, विजय तो बलदेव थे, इसमें भी ये चर्चा आई थी। त्रिप्रश्न नारायण थे, अश्वग्रीव प्रतिनारायण थे। असली को ये तो मारा ना अगर हाँ, तो वे चक्रवर्ती नहीं थे। चक्री भी कहते हैं प्रतिनारायण। हाँ, और उस समय चक्रवर्ती कोई था ही नहीं, उस समय चक्रवर्ती थे। अगर चक्रवर्ती को कहा जाए तो बहुत पहले चक्रवर्ती भरत जी का राज था। भाई चक्रवर्ती हो ही नहीं सकते थे। हाँ, मतलब उनके काल में, हाँ, पहले चक्रवर्ती भरत जी का ही उसमें काल था, ये कह सकते हैं। चक्रवर्ती कोई नहीं था, लेकिन भरत जी ही उस टाइम पर चक्रवर्ती थे। हाँ, तो फिर ये आ गया वो जो आया था निमित यानी, हाँ उसकी कहानी चल रही थी, है ना। राजा के ऊपर वो वज्रपात हो हाँ, गया हाँ। और उसका राजा के ऊपर ये सुनकर राजा ने तो उसे विदा कर दिया और बाद में कुछ सोच विचार कर अपने मंत्रियों को बुलाया। उसने उनसे कहा कि बड़ा भयानक समाचार है, और वह यह है कि आज से 7वें दिन उदयपुर के राजा के ऊपर वज्रपात होगा। मतलब कोई भारी चीज गिरेगी, मतलब उसकी मृत्यु हाँ, होगी। उसकी मृत्यु होगी। यह सुनकर सुमति बोला, इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको हम एक लोहे के संदूक को बंद करके समुद्र के बीच में छोड़ देंगे, ठीक है ना, इससे आपकी रक्षा हो जाएगी। इस पर सुबुद्धि ने कहा, समुद्र में तो मगरमच्छ के निकल जाने का भय है, इसलिए वहां न छोड़कर आपको विजयार्थ की गुफा में छिपा देंगे। उनकी ये बात सुनकर बुद्धि सागर मंत्री बोला, मैं एक प्रसिद्ध कहानी सुनाता हूँ, उसे सुनिए। आप कहानी बेटे, विजयार्थ है ना, एक बार मैप तो लिखा हुआ, ठीक है ना, जैसे सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के बीच में एक पर्वत जा रहा है, सुमेरु पर्वत क्या भरत क्षेत्र के बीच में एक पर्वत जा रहा है, उसे विजयार्थ पर्वत कहते हैं। वहाँ पे विद्याधर और वह है इस पूरे के पूरे भरत क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटता है। आध्यात्मिक इसी तरह विजयार्थ। सिंहपुर में एक दुष्ट तपस्वी रहता था, उसका नाम था सुन। वह वाद विवाद का बहुत प्रेमी था। एक दिन शास्त्रार्थ में जिनदास ने उसे जीत लिया, जिससे वह बहुत लज्जित हुआ और दुखी हुआ। उसके खोटे परिणाम के कारण वो मरकर भैंसा हो गया। उसका स्वामी उस पर बिल्कुल दया नहीं करता था, किंतु उसे हमेशा बोझा ढोने के काम में लगाया जाता था। बोझा ढोने के कारण वह धीरे धीरे दुबला हो गया था। उस समय उसे अपने पहले भाव की याद आ गई और वह वहां पर भी बैर भाव बांधकर मरा और मसान भूमि में दुष्ट राक्षस हुआ। सिंहपुर में दो राजा थे, एक भीम और दूसरा कुंभ। कुंभ का रसोइया बहुत चतुर था, लोग उसे रसायन नाम पाक नाम से बुलाते थे। वह हमेशा राजा को मांस पकाकर खाने के लिए देता था। अच्छा, ये परंपरा में सुनी थी, एक दिन उसने मनुष्य के मांस को खा लिया था। ये परंपरा में पड़ी थी कहानी। एक पकाकर खाने के लिए देता था। एक दिन राजा की मनुष्य के मांस एक दिन उसने राजा को मनुष्य का मांस पकाकर खिलाया। वह राजा को बहुत स्वादिष्ट मालूम पड़ा। राजा लोलुपता के वश में रसोइया से बोला, तुम मुझे रोज ऐसा ही अच्छा मांस पकाकर खिलाओ। रसोइया ने कहा, जी हुजूर। यह कहकर उसने मनुष्य का मांस पका कर राजा को खिलाया। बच्चों को पकड़ता था, बच्चों को मार बेटा, इस बारे में बात करिए। उस टाइम पे ये वाला धर्म था भी नहीं, लेकिन मांसाहारी लोग हर काल में हुए। जब यह बात शहर के लोगों को मालूम पड़ी कि यह दुष्ट राजा मनुष्य भक्षक है, तो उन्होंने एकता करके उसे नगर से बाहर निकाल दिया। मंत्री वगैरह ने भी उसे दुष्ट का साथ नहीं दिया। केवल उसके एकमात्र रसोइया रह गए साथ में। दुष्ट राजा ने एक दिन उसे भी मारकर खा लिया। अब से भी खा लिया उसने।
और फिर पहले कहे हुए राक्षस की आराधना करके उसे सहायता के लिए प्रजा के लोगों को मार मार कर खाने लगा और उसे राक्षस की हेल्प लेनी चालू कर दी। नगर के बाहर घूमने लगा। उस समय लोग बहुत भयभीत हुए। उन्होंने सिंहपुर में रहने छोड़ दिया। कुंभकापुर नामक पुर को बसाकर वहां रहने लगे। वो सिंहपुर को छोड़कर उन्होंने दुखी होकर कहा कि हे राक्षस, तू प्रतिदिन एक आदमी और एक गाड़ी अन्न ले लिया कर, परंतु और मनुष्य बढ़ जाएगा। मतलब सब मत खाओ, एक एक कर देगा। वहीं पर एक चंड कौशिक नाम का वांडर जाति का व्यक्ति रहता होगा। उसकी स्त्री का नाम सोमश्री था। पांडव जाति हाँ, जाति का नाम बताया, वांडव कोई जाति होती है। उस स्त्री का नाम सोमश्री था। सोमश्री के भूतों की सेवा उपासना के प्रभाव से मौंड्य कौशिक नाम का पुत्र हुआ। एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा होगा मौंड्य कौशिक। क्रमशः राक्षस के पास जाने की मौंड्य कौशिक की बारी आई। अब की बार नंबर उसके बच्चे की याद आ गया। प्रतिदिन की तरह अन्न की गाड़ी के साथ वह भेजा गया। वह कुंभ के पास पहुंचा। उसे देखकर कुंभ उसे खाने के लिए झपटा। तब भूतों से नहीं रहा गया। वे कुंभ के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने कुंभ की डंडों, लातों और हाथों से खूब खबर ली और उसे ले जाकर एक अजगर के बिल में डाल दिया। अजगर ने उसे उसी क्षण निगल लिया। जबकि कर्म के निमित्त से ही सब कुछ होता है। उसे ऐसे कर्म तो उसके साथ ऐसे ही हुआ। तो तब बताओ, राजा विद्यार्थी गुफा में डालने से क्या लाभ होगा? यहाँ पे मृत्यु निश्चित ही है। चाहे कहीं भी चले जाओ, वहाँ भी वही। ये कहता है, मेरी सम्मति है कि कर्म का उदय होगा, वैसे ही होकर रहेगा। फिर ऊट पटांग उपायों को काम में लाने से क्या फायदा है? यह सुनकर मती सागर ने हितकर वचन में कहा कि निमित्त ज्ञानी के ने वटपात का होना तोरणपुर के राजा के ऊपर बताया है, किसी खास के ऊपर तो बताया नहीं। तब दुख और रंज की कोई बात नहीं। सात जन्म के लिए किसी भी व्यक्ति को राजा बनाकर सिंहासन पर बैठा देना चाहिए। यह सुन युक्ति विशाल सभी मंत्रियों ने मंत्री सागर की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इसके बाद सबकी सम्मति से राज सिंहासन पर राजा के प्रतिबिंब की स्थापना कर दी गई। मूर्ति राजा की जगह पर राजा के की मूर्ति को सिंहासन पर बिठा दिया। यही पोधनपुर का स्वामी है। इस बुद्धि से उसे नमस्कार किया और उसकी आज्ञा को शिरोधार्य से की। उधर राजा श्री विजय ने काम का छोड़कर प्रभु की सेवा भक्ति में मन लगाया। वे गरीबों को दान देने लगे और मंदिरों में शांति का देने वाला शांति महोत्सव करने लगे। धीरे धीरे 7वां दिन आया और निमित्त ज्ञानी के कई अनुसार राजा के प्रतिबिंब पर प्रभुपात हुआ। जब सब उपद्रव शांत हो चुका, तब शहर के लोगों ने भांति भांति से बाजों और नटी नटों के नृत्य गान के द्वारा खूब महोत्सव किया। उस निमित्त ज्ञानी को पद्मिनी खेत सहित 100 गांव भेंट देकर वस्त्राभूषण से उसका खूब आदर सत्कार किया गया। इसके बाद मंत्रियों ने सोने के कलश से उसका अभिषेक कर श्री विजय को धूमधाम से फिर राज सिंहासन पर बिठा दिया। राजा को फिर सिंहासन पर बिठा दिया। राजा को अभिषेक हुई दिया। हाँ, अभिषेक करके उसका पहले पुतला बिठा रखा था ना, पुतले को तो वैसे प्राप्त हो गया। लिखा तो अभिषेक इधर राज्याभिषेक थोड़ी लिखा था। निमित्त ज्ञानी में अभिषेक होता है। बेटा अभिषेक कह दो क्या कुछ भी कह दो, जो निमित्त ज्ञानी था, निमित्त ज्ञानी को भी कहा नहीं कर सकते ऐसे उसका अभिषेक किया गया और ऐसे गांव दिए गए तो राजा तो वो भी बन गया। उन गांव का बन गया, वो छोटे इलाके का बन गया। उसे फिर अपना राजा बना दिया। एक दिन अपनी माता स्वयं प्रभा से आकाश गांवनी विद्या लेकर वह सुतारा सहित ज्योतिर्वन में क्रीड़ा करने को गए। वहां उन्होंने सुतारा के साथ खूब मनचाही क्रीड़ा की। चंचा पुरी का राजा
इंद्राशनि था। उसका इंद्र अश्नि घोष नाम का एक पुत्र था। वह सूर्य पर्यंत तक का स्वामी था और बड़ा मीठा बोलने वाला था। वह भ्रामरी विद्या को साधकर वन में अपने शहर वापस लौट रहा था। इतने में उसकी दृष्टि नाना लक्षणों से युक्त सुतारा रानी पर जा पड़ी। उसे देखकर उसका मन ललचा गया और वह उसे ले जाने को उद्यत हुआ। उसने छल से राजा के सम्मुख एक मर्ग छोड़ा, मायामय मर्ग छोड़ा। वह मर्ग का मतलब हिरण, माया से अपने जादू से उसने हिरण नया छोड़ दिया। वह नृत्य करता हुआ बहुत ही मनोहर जान पड़ता था। उसे देखकर मनोरमा सुतारा ने अपने पतिदेव से कहा, हे विजय, आप इस सुंदर हिरण को दिल बहलाने के लिए पकड़ के ले आइए। जैसे सीता ने राम से हाँ, सुतारा के कहने पर राजा तो उस मर्ग को लाने के लिए चला गया और इधर अश्नि घोष ने राजा का रूप धारण करके सुतारा के पास कहा कि आओ प्रिय, कुछ जल्दी है, अतः सूर्यास्त से पहले पहले उस नगर को पहुंच जाए। इतना कहकर सुतारा को विमान में बिठाकर आकाशमार्ग से ले चला। कुछ दूर पहुंचकर उसने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया, जिसे देखकर सुतारा बड़ी चिंतित हुई। वह सोचने लगी, है कौन है? उधर वह मर्ग में मायामय राजा के हाथ में आया और बहुत दूर निकल गया। तब श्री विजय वापस लौटकर उस स्थान पर आए जहां उन्होंने सुतारा को छोड़ा था। वहां उन्होंने बेताली विद्या को सुतारा के रूप में बैठी हुई देखा, जो अश्नि घोष की आज्ञा से सुतारा का रूप धर के बैठी थी और कह रही थी, मुझे कुकर नाम के सर्प ने काट खाया है। उसे देखकर मालूम पड़ता था कि वह मर रही है। उसे इस दशा में देखकर श्री विजय बड़े व्याकुल हुए। उन्होंने मणि, मंत्र, औषध आदि बहुत उपचार किए पर कुछ भी फल न हुआ। समझा कि यह विष बड़ा विषम और प्राणों को हरने वाला है, उसका उतरना बहुत ही कठिन है। अंत में वह भी उसके साथ मरने को तैयार हो गए। उन्होंने चिता बनाकर उस पर सुतारा को रख दिया और सूर्यकांत मणि से आग जलाकर चिता को सुलगा दिया। इसके बाद स्वयं भी आग को लेकर चिता में कूदने के लिए पैर रखने को ही थे। इतने में आकाश से उसके पास दो विद्याधर आ पहुंचे। उन्होंने विद्योच्छिनी विद्या के द्वारा उस बेताली की विद्या को नष्ट कर उसके बाएं पैर से एक जोर ठोकर लगाई, जिसे वे सह न सकी और अपने वास्तविक रूप से प्रकट हो उसी समय अदृश्य हो गई। यह देखकर श्री विजय को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि क्या बात है। उन्होंने उसकी कथा कहना आरंभ किया। भरत क्षेत्र के विख्यात पर्वत की उत्तर श्रेणी में एक ज्योति पर्व नाम का नगर है। वहां का मैं राजा हूँ। मेरा नाम समीर है। मेरी प्यारी स्त्री का नाम सर्व कल्याणी है और यह दीप सिख मेरा नाम का मेरा सुखी और सुकुमार पुत्र है। रतनपुर के राजा अमितेज हमारे स्वामी हैं। मैं उनके साथ साथ शिखरतल उद्यान में क्रीड़ा करने के लिए गया था। वहां से लौटकर आकाश मार्ग से जाते हुए मैंने एक भारी विमान को जाते देखा और यह आतवाणी सुनी। आतवाणी का मतलब ध्वनि की आवाज। आतवाणी सुनी कि मेरा स्वामी जय श्री विजय नरेश कहाँ है। वे हे रतनपुर के स्वामी अमितेज, तुम मेरी रक्षा करो। वो कह रही थी कि मेरा पति कहाँ है। उधर से आया था, इसने उसका लाभ सुना। हाँ, कि मेरा पति कहाँ है। हे रतनपुर के स्वामी अमितेज, तुम मेरी रक्षा करो, यहाँ आकर अपना प्रभाव दिखाओ। यह सुनकर मैं उसके विमान के पास गया। उसमें बैठे हुए व्यक्ति को नमस्कार करके मैंने पूछा कि तुम कौन हो और यह कौन है। तुम इसे बलपूर्वक क्यों लेके जा रहे हो। यह सुनकर अश्नि घोष क्रुद्ध होकर बोला, मेरा नाम अश्नि घोष है, मैं विद्याधर हूँ और चमरचंचपुर का राजा हूँ। यह सुतारा है और इसे मैं जबरदस्ती हरे लेकर जा रहा हूँ, हरकर लेके जा रहा हूँ, चुरा कर लेके जा रहा हूँ। यदि तुम्हें शक्ति हो तो तुम इसे छुड़ाने का प्रयत्न करो। सुनकर मैंने सोचा कि यह मेरे स्वामी की बहन है, ठीक है ना, और यह इसे हरकर लेके जा रहा है। ऐसे समय मेरा चुप रहना ठीक नहीं है। इसे मारकर मैं इसकी रक्षा कैसे करूंगा। यह सोचकर मैंने युद्ध के लिए तैयार हो गया।
मुझे युद्ध के लिए उत्तर देकर सुतारा बोली कि तुम युद्ध मत छेड़ो, किंतु ज्योतिर्वन में पौधरपुर के राजा मेरे पति श्री विजय हैं, उसके पास जाकर मेरा सब हाल उनसे गया दो, अतः मैं सुतारा को भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। और ये जो सुतारा बैठी है ये सुतारा नहीं थी, किंतु ये अष्टमी घोष की सिखाई हुई बैताली विद्या उसके रूप में थी, इसलिए वह मेरी ताड़ना से भाग गई। यह सुनकर राजा ने विजयधर से कहा, कृपा कर तुम पौधरपुर जाकर मेरी माता छोटे भाई बंधुओं को यह समाचार सुना दो। राजा के कहने से विजयधर ने उसी समय अपने पुत्र दीपशिख को, जो उस समय उसके साथ था, शीघ्र ही पौधरपुर भेज दिया। उधर पौधरपुर में भी इस समय बड़े उपद्रव हो रहे थे। उनको देखकर वहां अमोघ जिन और जयगुप्त नामक निमित्त ज्ञानों से पूछा गया कि इन उपद्रवों का क्या फल है। तो उन्होंने कहा कि श्री विजय नरेश को कोई आपत्ति आई है, परंतु वह अब कुछ दूर हो गई है, अभी थोड़ी देर में उनकी कोई कुशल बात समाचार लेकर आएगा, तुम स्वस्थ हो, भय मत करो। निमित्त ज्ञानी के इन वचनों को सुनकर स्वयं प्रभा आदि संतुष्ट होने से पहले की भांति ही अपने काम काज करने लगे। उन्हें लगा कि कुछ होने का नहीं, ठीक हो गया। इतने में ही आकाश से दीपशिख पृथ्वी पर आया, उसे स्वयं प्रभा को प्रणाम करके विजय नरेश की सारी कथा कहकर सुनाई। और श्री विजय नरेश कुशल है, आप लोग किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। इसके बाद दीपशिख ने सुतारा के हारे जाने की कहा तक सुनाया, जिसको सुनकर स्वयं प्रभा दावानल से जली हुई बेल के समान मुरझा गई। उसे बहुत दुख हुआ, अथवा बुझे हुए दिए की तरह प्रभा रहित हो गई। या यूं कहिए कि मेघ की ध्वनि सुनकर जैसे हंसिनी शोक में डूब जाती है, उसी तरह वह भी पुत्र वधू के हरे जाने की बात सुनकर शोकाकुल हो गई। सास इसके बाद वह विद्याधरों तथा पुत्रों को लेकर शत्रुघ्न सहित वन में पहुंची, जहाँ श्री विजय थे। अपनी माता से प्रभा को आती देख श्री विजय ने उसके छोटे भाइयों सहित नमस्कार किया। दुखित माता ने पुत्र को देखकर कहा, उठो बस, घर को चलो, शोक छोड़ो। माता की आज्ञा से श्री विजय आदि सब नगर को लौट गए। वहां आकर जब पुत्र शांचित हुआ, स्वयं प्रभा ने उसे सुतारा के हरे जाने का हाल पूछा। श्री विजय ने माता को सब हाल जैसा का तैसा सुना कह दिया कि माता, सभी विद्याधर हम लोगों पर बड़ा उपकारी है, यह बुद्धिमान अमित तेज का सेवक है, इसे हमारे साथ जो उपकार किया वह वचनातीत है। इसके बाद श्री विजय माता और छोटे भाई विजय वल्लभ की सलाह पर तथा विजय वल्लभ को पौधरपुर की रक्षा के लिए छोड़कर माता के साथ बैठकर वे रतनपुर पहुंचे, जहाँ पर विद्याधर गया था। पुत्र सहित अपनी बुआ को आए जान अमित तेज आगवानी के लिए नगर के बाहर आया और उन्हें ले जाकर एक उत्तम स्थान पर ठहराया। इसके बाद स्वयं प्रभा ने अमित तेज के पास जाकर अश्विनी घोष का सारा हाल कहा। उसे सुनकर अमित तेज ने अश्विनी घोष के पास अपना दूध भेजा। दूध का नाम मरीचि था। अश्विनी घोष के पास पहुंचा और अश्विनी घोष ने उसे निष्ठुर और कर्कश वचन कहकर फटकार दिया। दूध ने आकर अश्विनी घोष के कहते कहते वचन अमित तेज से कहे। इसके बाद अमित तेज ने मंत्रियों से सलाहकर अश्विनी घोष का नाश करने का संकल्प लिया और श्री विजय और युद्ध वीर्य, अस्त्र वारण और बुद्ध मोचन, ये तीन विद्याएं जो उसकी परंपरा से चली आ रही थी, देकर रश्मि वेग, सुवेग आदि पुत्रों के साथ भेजकर शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया और स्वयं सहज नाम अपने बड़े पुत्र को साथ लेकर हिमंत पर्वत पर गया और वहां संजयंत मुनि के चरणों में बैठकर अन्य विद्याओं को नष्ट करने वाली महाज्वाला नाम की विद्या सिद्ध करने लगा, ताकि जो वो विद्या था उसकी विद्याओं को नष्ट किया जा सके। इधर दुष्ट अश्विनी घोष ने श्री विजय को आया सुनकर रश्मि वेग आदि के साथ युद्ध करने का सुघोष, शतघोष और सहस्रघोष आदि अपने पुत्रों को भेजा। वे सब श्री विजय के विद्याधरों के साथ लड़ाई में मारे गए। अश्विनी घोष के पुत्र
यह सुनकर अश्निघोष को बहुत क्रोध आया और वह स्वयं युद्ध के लिए आ चढ़ा। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध भूमि कोलाहल से परिपूर्ण हो गई। वैरी के शरीर को खंड खंड करने के लिए श्री विजय बाण छोड़ता था। उन्हें अश्निघोष भारावनी विद्या के बल से नष्ट करके अपने दूने रूप लाता जाता था। इससे जो जो श्री विजय बाणों के द्वारा उसके शरीर के खंड खंड करता जाता था, त्यों त्यों अपने रूपों को अनेक बनाता जाता था। थोड़ी देर में सारा युद्ध स्थल अश्निघोष में दिखने लगा। सारे में अश्निघोष अपनी गोद दिखाई देने लगे। उधर से सब विद्याओं का स्वामी रतनपुर के अधिपति अमित तेज की महाज्वाला विद्या को सिद्ध कर युद्ध स्थल पर पहुंचा। उसने भी विद्या सिद्ध कर ली और 15 दिन बराबर युद्ध करके उसने महाज्वाला के प्रभाव से अश्निघोष की सारी विद्या नष्ट कर दी। तब अश्निघोष बहुत ही लज्जित हुआ और वहां से भागकर भय के मारे कैलाश पर्वत पर विजय भगवान की सभा में जा छिपा। उसके पीछे पीछे राजा गण भी उसे पकड़ने के लिए वहां जा पहुंचे। वहां पर वे सब मानव स्तंभों के को देखते देखते मान रहित शांत हो गए। उनका मान खंडित हो गया और वे शांत स्वभाव के हो गए। उनका जो कुछ बैर योद्धा में सब मिट गया। उन्होंने भगवान की 3 प्रतीक्षाएं देकर नमस्कार किया। सबके साथ एक साथ बैठ गए। जिसने इसकी पत्नी को चुराया था वही है ये? हाँ हाँ, अश्निघोष। हाँ, मतलब टाइम को बदलते हुए क्या होता है, उससे बचने के लिए वहां पर गया था। हाँ और उसके हाँ, पीछे बिछाया था उसको यहाँ पे मारने के लिए। केंद्रीय भगवान थे। हाँ, वहां पर जाके इसका नाम बदल गया। तो अश्निघोष का भी वो विमान स्तंभ है, अश्निघोष ही तो भागा था पहला ना। उसका भी वो हाँ, बाकी सब तो लेकिन एक चीज और है, पहुंचते वे ही हैं जो भव्य जी और हो। वही चीज़। नहीं तो बेटा एक बात है, वहाँ पे ना नृत्यशालाएं भी हैं। वैसे के जिनका शास्त्र में वर्णन आ गया, वैसे मोक्ष का वर्णन है। हाँ, ये बात है। जितना देखो शास्त्र एक में बात, वर्णन आएगा। जो अम्मा जी कह रही है, अम्मा जी की बात सुनने की कोशिश करो। अम्मा जी कह रही शास्त्र में 2 लोगों की चर्चा है। एक तो बहुत ज्यादा जो बुरे लोग हैं और एक जो बहुत अच्छे लोग हैं। जो अच्छे लोग हैं वे तो महापुरुष हैं, वो उठ जाएंगे। और जो बुरे लोग हैं वे उनके साथ बैर कर रहे हैं। बैर करने के बाद जिस टाइम पे उन्हें केवल ज्ञान हो रहा है उस टाइम पे उनकी स्तुति कर रहे हैं, अपने गुरु भी सुधार रहे हैं। जैसा कमट का जीव, मतलब मोक्ष का वर्णन है सब जिनका। कमट का जीव है। कमट के जीव क्या है, पार्षद भगवान पर बार बार बैर कर रहा था, मुझे भी जाना था। लेकिन लास्ट में जब केवल ज्ञान हुआ गया पार्षद भगवान को, उसने भी स्तुति कर ली। ये चीज है। चुंबक के पास रखे जाएंगे तो लोहा भी चुंबक बन जाएगा। ये चीज है। तो बैठ गए। इसी समय वहां अश्निघोष की माता आसुरी भी साथ में सुतारा को लेकर आई। वह उनसे बोली कि मेरे पुत्र का जो अपराध हुआ है आप दोनों ही उसे क्षमा करो। इतना कहकर उसने श्री विजय और अमित तेज को सुतारा सौंप दी। इसके बाद अमित तेज के पूछने पर विजय भगवान धर्म का उपदेश करने लगे। उन्होंने सम्यक दर्शन वर्ष और तत्वों का व्याख्यान किया। देखो इसके अंदर जैसा है ना कि ना केवली भगवान का प्रवचन शुरू होता है तो उसमें सारे अनुयोग आने चालू हो जाते हैं। इसके अंदर धर्म अनुयोग भी और चरणानुयोग भी सारे के सारे आ जाते हैं। प्रथमानुयोग खुद ही है ये। व्याख्यान का मतलब बेटा उपदेश है, उपदेश है ना। उसे सुनकर अमित ने पूछा, हे भगवान यह बताइए कि अश्निघोष ने मेरी बहन सुतारा को क्यों हरा। इसके उत्तर में भगवान बोले, मैं इसका कारण बताता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। भरत क्षेत्र के मगध देश में अचल ग्राम नामक एक गांव है। वहाँ एक रणधीरधर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम अग्निला था। उसके इंद्रभूति और अग्निभूति नाम के 2 पुत्र हुए। वे बहुत सुंदर थे। इसके सिवाय रणधीरधर के एक दासी पुत्र भी था, उसका नाम कपिल था। वह हमेशा वेद पढ़ने में लगा रहता था। थोड़े समय में वह वेद का अच्छा जानकर पंडित हो गया।
उसे देखकर ऐसा लगता था कि ईर्ष्या से रणधीर ने उसे घर से निकाल दिया। पिता के इस बर्ताव से वह बहुत खेद हुआ। घर से निकलकर थोड़ी ही दिन में वह रतनपुर पहुंचा। वहां एक सत्यकी नाम का ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम जाम्बू था। उसके एक सत्यभामा नाम की पुत्री थी। एक दिन कपिल ने को देखकर सत्यकी ने सोचा कि यह लड़का वेद का पाठी अच्छा विद्वान है, इसके साथ कन्या का विवाह कर देना योग्य है, शास्त्र के अनुकूल है। इसके बाद उसने कपिल के साथ विधि पूर्वक सत्यभामा का विवाह कर दिया। कपिल वहां रहकर थोड़े ही दिनों में बहुत धनी हो गया। राजा की ओर से भी उसे बहुत पूछताछ होने लगी। जब रणधीर ने सुना कि कपिल बहुत खूब धनाढ़ और राज्यवान हो गया है, तब वह अपनी दरिद्रता नष्ट करने के लिए उसके पास रतनपुर आया। या वाणी के ज्ञान से सूर्य उपायो, वाणी सत्य सदा तेरी वाणी वाची तो जप